नए बाग जब हम लगाते हैं तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है वो होता है गड्ढे तैयार करना। और गड्ढे तैयार करने के पहले हमें ये देखना होता है कि हमारे जो बाग हम लगा रहे हैं उसमें हमको लगाना क्या है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि अगर हमें बागवानी में आम के पौधे लगाने हैं तो लंबी अवधि के जो प्रभेद हैं वो हम 10 मीटर की दूरी पर औसतन लगाते हैं। सघन बागवानी में 8 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। और जो हमारे थोड़े बौने किस्म के जो पौधे होते हैं जैसे आम्रपाली वगैरह है, महमूद बहार है, मल्लिका है, तो इनको अगर हम लगाते हैं तो इनको 5 से हम 6 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये निर्णय करना है कि हमें लगाना क्या है। दूसरा, आम की जब चर्चा हुई तो इसमें एक बात मैं जोड़ देना चाहता हूँ कि आम को कभी भी 100% एक ही वैरायटी नहीं लगाना चाहिए। उसमें कम से कम आपको 20 से 30% दूसरे प्रजाति के भी पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि इसमें पर परागण होता है। तो दूसरे प्रजाति के रहने से उसमें परागण अच्छा होगा और आपके आम में जो उत्पादन होगा वो बहुत अच्छा होगा और आप उससे संतुष्ट होंगे। दूसरी बात है कि हम बागवानी के पौधे लगवा रहे हैं, इसमें आम के अलावा हम आंवला भी लगाते हैं तो आंवला 8 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। कटहल लगाते हैं वो भी हम 8 से 10 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। बेल लगाते हैं वो भी हम 8 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। लेकिन जब हम नींबू लगाते हैं तो वो 2 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। तो ये सब जो है हमें ध्यान में रखना है कि हम लगा क्या रहे हैं। उसके बाद दूसरी बात आती है कि हम अगर वानिकी के भी पौधे लगाना चाहते हैं, जैसे सागवान के पौधे लगाते हैं, शीशम के पौधे लगाते हैं, महोगनी के पौधे लगाते हैं, तो इस तरह के अगर हम पौधे लगाते हैं तो सागवान के अगर हम पौधे लगाने जा रहे हैं तो उनके बीच में कम से कम 4 मीटर की दूरी होनी चाहिए। यूँ तो महोगनी में भी 4 मीटर की दूरी रखने की बात कही जाती है, लेकिन चूंकि महोगनी बहुत विशाल वृक्ष होता है तो मेरा ये कहना है कि आप अगर अल्टरनेट करके, मतलब 2 महोगनी के बीच में एक सागवान लगाते हैं तो स्वाभाविक रूप से 2 महोगनी के बीच में 8 मीटर से ज़्यादा की दूरी लगभग हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो आपका जो पौधा का जो ज्योमेट्री होगा वो बेहतर होगा और हर पौधे को विकास करने का अच्छा अवसर आप देंगे। और इस तरीके से, और जो आपके जो कम अवधि के पौधे हैं जैसे अमरूद वगैरह है, तो ये जो 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर की दूरी के जो पौधे हैं उनके बीच में 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर हम अमरूद के पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि ये कम अवधि के पौधे होते हैं। अब बात आती है गड्ढे खोदने की, तो जो छोटे आकार के पौधे हैं उनके लिए हम 50 गुने 50 बाई 50 का गड्ढा खोदते हैं, और जो बड़े पौधे हैं उनके लिए हम 1 मीटर गुने 1 मीटर गुने 1 मीटर का गड्ढा खोदते हैं। गड्ढे से जितनी भी मिट्टी निकाली जाती है उसको हम बाहर में रख देते हैं, और उस मिट्टी के ऊपर में कार्बनडाजिम से बेहतर होगा कि अगर हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लें 3 ग्राम प्रति लीटर, और साथ में 3 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस 50%, इन दोनों को प्रति लीटर पानी में घोल करके गड्ढे की चारों दीवालों में और उसकी पेंदी में और वो जो मिट्टी हमने निकाली है उसके ऊपर छिड़काव बढ़िया से कर देते हैं। और इसी दवा का छिड़काव हम अगर अपने जो पौधे जो नए लेकर के आए हैं उनके ऊपर कर देते हैं तो ये हमारा पौधे का और गड्ढे का बेहतर उपचार हो जाता है। जहाँ तक सवाल गड्ढे में खाद वगैरह देने का है तो कम से कम 50 ग्राम DAP प्रारंभिक अवस्था में और 250 ग्राम पोटास, साथ में आधा किलो सरसों, तीसी, महुआ, अंडी, किसी भी चीज़ की खल्ली, अगर संभव हो तो आधा किलो नीम का पत्ता, और नीम की खल्ली मिल जाए तो और अति उत्तम बात है। कम से कम 25 से 30 ग्राम कार्बोफ्यूरान 3% दानेदार, और इसके साथ में अगर हमारे पास सड़े हुए गोबर की खाद है तो 1-2 टोकरी गोबर की खाद, और उसके साथ में वर्मी कंपोस्ट अगर है तो 250 ग्राम से लेकर के आधा किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट। इन सभी को मिट्टी के ऊपर चारों तरफ हम डाल देते हैं और मिट्टी को एक तरफ से काट करके और हम गड्ढे में डालना शुरू करते हैं। गड्ढा जब भर जाता है तो उसमें पानी डाल देते हैं, मिट्टी बैठेगी, फिर उसमें पानी डालते हैं, और जब मिट्टी बैठना बंद हो जाती है तब उसके चारों तरफ से एक गोला घेरा बना देते हैं कि उसमें थोड़ा पानी का संरक्षण हो सके। और उसके बाद उसके मध्य में पानी पटाने के 2-3-4 दिनों के बाद हम उसमें एक छोटा सा कटोरी नुमा गड्ढा बनाते हैं, जिसमें कि हमारा जो बॉल है, जिसमें कि वो नीचे में जड़ें बंधी हुई हैं, वो बॉल आसानी से उस गड्ढे में बढ़िया से लग जाए, और उसको उस गड्ढे में लगा करके और हाथ से दबा देते हैं, और दबाने के बाद थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, और इस प्रकार हमारा पौधारोपण हो जाता है। तो इस तरह से अगर गड्ढे का हम तैयारी करते हैं तो ये गड्ढा हमारा बहुत अच्छा होगा, और इस गड्ढे में हम पौधा लगाएंगे वो बिल्कुल सफल होगा।